बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोए बक्सीर कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात थी, उससे उसका इंतखाबी निशान इलेक्शन से चंद हफ्ते कबल छीन लिया। जिसके बाद ये मौजू ज़ेर बहस है कि क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को क्या सियासी नुकसान होगा, और इसके साथ साथ क्या आमदा इंतखाबात जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं वो कितने मुतनाज़ा बन चुके हैं। एक जानिब नाज़रीन, कुछ मखसूस लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक़ में ये कह रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती की गई है, और दूसरी जानिब कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो फ़ैसला दिया है वो आइन के मुताबिक है। कुछ लोग इसको मुकाफ़ात अमल भी कह रहे हैं, और 2018 में जिस तरीके से नून लीग को बाहर किया गया था, बिल्कुल वैसे ही मुक़्तदर हल्के इस वक्त उनका मंजूर नज़र कोई और है, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ इस किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में हमेशा से एक अलमिया देखने को मिला है, और वो ये कि आज तक कोई भी हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सकी। जो भी वज़ीर आज़म आया, या तो उसको अदालत के ज़रिए से बाहर कर दिया गया, या अदम एतमाद के ज़रिए से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। बहरहाल इलेक्शन से कबल हमेशा यही होता रहा कि एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरी सियासी जमात को नुकसान पहुंचाया जाता रहा, और ये सब कुछ उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तानी सियासतदान अपने ज़ाती मुफादात से हटकर कौम के मुफादात के लिए यकजा नहीं हो जाते, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाते। बहरहाल नाज़रीन, सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास बल्ले का निशान तो रहा नहीं है, लिहाजा इसके जो उम्मीदवारान हैं उनके पास आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा होती है कि अब हलाल तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग होगी, अब हलाल तरीके से इलेक्शन में दांधली होगी, अब वफादारियाँ तब्दील करवाने की कोशिश की जाएगी, और इससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि जो आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार खड़े होंगे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से हैं या नहीं हैं, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार खुद को शो करके वोटर्स को कंफ्यूज करेंगे। दूसरी जानिब जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारान कागजात नामजदगी जमा करवाने के दौरान हरासा किए जा रहे थे, और गुज़श्ता रोज़ चश्मे फलक ने यह देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के केस की समाअत जारी थी, उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन थे उनको किसी ने रोस्टम पे आके बताया कि उनके घर पे छापा पड़ा है, और ना सिर्फ छापा पड़ा है बल्कि उनके बच्चों के ऊपर भी तशद्दुद किया गया है। लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट की हायरिंग के दौरान वहाँ से बाहर निकले, अपने घर पहुँचे, और उन्होंने मीडिया को अपने घर का तमाम महल वकूअत दिखाया, और वो बताया कि कैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों के साथ गैर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जो अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारान आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको इंतखाबी मुहिम चलाने में खासी दुश्वारी का सामना होगा। एंड मुमकिन है कि उनको इंतखाबी मुहिम ना चलाने दी जाए, उनको उठा लिया जाए, या फिर उनमें से अक्सर लोगों को प्रेशराइज करके उनकी वफादारियों को तब्दील की जा सके। हॉर्स ट्रेडिंग नाज़रीन इस तरीके से होगी कि अब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पर उम्मीदवारान जीतेंगे, वो ना सिर्फ वोटर्स को तो कंफ्यूज करेंगे, बल्कि अब वो अपनी सियासी वफादारियां भी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तब्दील कर सकते हैं। जीतने के बाद, तहरीके इंसाफ के नाम पर वोट लेने के बाद, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी और जमात से इल्हाक कर सकते हैं। अब दूसरी जानिब इल्हाक से एक और बात निकलती है, और वो ये कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तों पर अब इंतखाबी निशान न होने की वजह से कोई नुकसान होता है या नहीं। तो इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारान अगर जीत जाते हैं तो वो किसी जमात के साथ इत्तेहाद करके, इल्हाक करके वो मखसूस नशिस्तों के नुकसान को कवर कर सकते हैं। लेकिन ये मुमकिन नज़र इसलिए नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम सियासी जमातों से इख्तिलाफ सबके सामने है। लिहाजा ये कहना खासा मुश्किल है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर इंतखाबी इत्तेहाद उसके उम्मीदवारान किसी जमात के साथ करते हैं तो वो किस जमात के साथ करेंगे।
दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन जाने से आपके सियासी खिलाफात इमरान खान से जितने भी हों, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मकबूल जमात है। इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं और उनके बेशुमार वोटर्स हैं। अब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलादम करार दिया, उनसे उनका इंतखाबी निशान छीन लिया, इस तरीके से सैकड़ों वोटर्स के हक रायदाई पर कलंक लगाया गया है, उनको कंफ्यूज किया गया है। और ये वही माजी वाली बात है कि जैसे 2018 में नवाज शरीफ का फैसला गलत आया था कि पानामा केस बना के और उनको अकामा की बुनियाद पर उनको नाअहल करार दिया गया, फिर जेल में डाला गया और फिर वो मुल्क से भागे। बिल्कुल वैसे ही इमरान खान पर तोशाखाना का इल्ज़ाम डालकर उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उससे और केसेस में उनको गिरफ्तारी डाली गई, फिर 200 से ज़ायद मुकदमे बनाए गए और फिर इमरान खान को इस वक्त इलेक्शन से किक आउट किया गया। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है और इस सब की बुनियादी वजह यह है कि मुक़्तदर हलकों का मंजूर नज़र इस वक्त कोई और है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले नवाज शरीफ को अवाम चौथी दफ़ा एतमाद के ज़रिए से वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी? दूसरी जानब बिलावल भुट्टो ने आज जलसे के दौरान ये कहा कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन के मैदान से आउट हो चुकी है, लिहाजा 1-1 मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है। अवाम जो है वो तीर के निशान पर मोहर लगाकर जो है अपना फैसला देगी और मैं अवाम के मसाइल हल करूँगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें नाजरीन, तो बेशक उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब उसकी सोशल मीडिया टीम के लिए कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सोशल मीडिया ही वाहिद ज़रिया बचता है जिसके ज़रिए से वो अवाम को ये बता सकते हैं, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि उनका उम्मीदवार कौन सा है और अवाम किस पर एतमाद का इजहार करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास प्लस पॉइंट ये है कि उनका जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो इस कदर स्ट्रांग है कि उसका मुकाबला अगर या मुवाजना दीगर सियासी जमातों से पाकिस्तानी करवाया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को नंबर 1 और प्लस पॉइंट इसलिए मिलते हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान की तारीख में पहला वर्चुअल जलसा करवाकर एक तारीख रकम की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ है वो पॉलिटिक्स जो है वो सोशल मीडिया पर डिस्कस करती है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, वो टॉप ट्रेंड बन जाती है। लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को कड़ी मेहनत करनी होगी। आवाम को ये बताना होगा कि उसका उम्मीदवार कौन सा है और वो कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतमाद करती है, ताकि वोटर भी उसके ऊपर एतमाद करके उसको हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए अपने वोट के ज़रिए से मुंतखब करवाए। और अब ये इम्तिहान सोशल मीडिया टीम का है। दूसरी जानिब नाजरीन, कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने जेल से होकर ये कहा था कि आमदा दिनों में उनकी एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर आ जाएगी और डेफिनेटली इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि आज AI का दौर है, जदीद मीडिया का दौर है, तो लिहाजा कौम से मैं खिताब करूँगा। अब इमरान खान की जो स्पीच होने वाली है वो बड़ी दिलचस्पी का बायस सियासी मुबसरीन के लिए होगी और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के लिए होगी कि इमरान खान उनको क्या पैगाम देते हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासत का जो ग्राफ है वो मज़ीद पॉपुलर इस लिहाज से होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ज़ेर बहस रहेगी और फिर ऐसे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का जो कौम के नाम पैगाम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत के हामिल होगा। दूसरी जानब नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान की हैसियत से लोग सामने आ रहे हैं, उनको इंतखाबी निशान भी अलाट कर दिए गए हैं, जैसे किसी को बकरी, किसी को खोसा, चैनक और हरी मिर्चें वगैरह दी गई हैं। मेरे ख्याल से एक दड़ा मर्च बचती है, वो भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार को अलाट कर दी जाती तो तब भी मसला नहीं था। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया टीम के ज़रिए से अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, तो चाहे वो उनको दड़ा मर्च दें या हरी मर्च दें या बकरी दें या खुस्सा दें या चैनक दें या कोई भी इंतखाबी निशान दे दें, उसके ऊपर कौम एतमाद का इजहार करेगी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस इलेक्शन से जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, जिसमें चंद हफ्ते बाकी हैं, उसकी इलेक्शन कैंपेन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर करेगी, उससे एक नया रवाज भी पाकिस्तान के अंदर कायम हो जाएगा। और आने वाले वक्तों में जितने भी उम्मीदवारान और बिलखुसूस जितनी भी पाकिस्तानी या आज़ाद कश्मीर की बिलखुसूस मैं बात करूँ सियासी जमातें हैं, उनके लिए अब सोशल मीडिया एक नीड बन चुका है, एक बेसिक नीड बन चुका है और उसको टेक्निकल तरीक़ों से और उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करके अपने पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन,
ناظرین یہ تمام تر اپڈیٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھی. کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے اوپر عوام اعتماد کا اظہار کرے گی, اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ثابت قدم رہیں گے, وہ اپنی وفاداریوں کو تبدیل نہیں کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.